ज्यादातर लोग अपनी पावर ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन से पूरी तरह अनअवेयर होते हैं और लाइफ को बाहरी दुनिया के बेसिस पर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी वास्तव में बहुत अलग होती है। जब आप अपने भीतर इस इनक्रेडिबल पावर को खोजते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी इमेजिनेशन ही वो क्रिएटिव फोर्स है जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी बनाती है। यदि आप अपनी इमेजिनेशन के जरिए अपनी डिजायर का एक सीन बनाते हैं और इसे इस तरह जीते हैं जैसे वो डिजायर पूरी हो गई है, अपनी करंट रियलिटी के सभी फिजिकल एविडेंस को अनदेखा करते हुए, तो बिना किसी डाउट के ये इमेजिनल पावर आपकी रियलिटी बनने के लिए सच में मैनिफेस्ट होगी। इस टेक्निक को बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स ने साबित किया है। ये टेक्निक्स आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का उपयोग करने का एक मेटिकुलस मेथड है। उसी तरह जैसे सभी सक्सेसफुल लोग अपने ड्रीम्स पर इंटेंशनली फोकस करके उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, इन सभी लोगों ने अपने स्पेसिफिक डिजायर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनशेकेबल डिटर्मिनेशन डेवलप किया है और जिस इच्छा को उन्होंने विजुलाइज किया उसके अलावा किसी भी दूसरे डिजायर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो अपनी इच्छा को अपने माइंड्स आई में धारण करने की शक्ति को जानते थे और हमेशा उस स्टेट में रहते थे जैसे कि उन्हें अपनी डिजायर्ड लाइफ मिल गई हो। जब आप अपने ड्रीम्स के इमेजिनल सीन को अपने मन में दोहराते हैं तो समय के साथ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटरनलाइज हो जाता है। आपकी इच्छा जेन्युइन एंड अचीवेबल लगने लगती है। ये सबकॉन्शियस माइंड को आपकी डिजायर को डायरेक्टली लीड करने के लिए प्रोग्राम करता है और फिर धीरे धीरे आपका सपना आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगता है। और यही मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कॉलर्स ने हमेशा इस पावरफुल प्रैक्टिस को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव किया है। इसमें सबसे फेमस लैडर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में अपनी विजुअलाइजेशन प्रोसेस को मटेरियलाइज करने के लिए एक लैडर पर चढ़ना शामिल होता है। इस एक्सपेरिमेंट में लैडर यानी कि सीढ़ी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो हमें आसानी से अटेनेबल लगता है। हमारे पास विश्वास करने के लिए कोई लिमिटिंग बिलीव या रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने की अपॉर्चुनिटी हर कोई इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है। और यही किसी भी डिजायर और ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की की है। ना केवल सही टेक्निक्स का सही ढंग से प्रदर्शन करना, बल्कि ये मानना कि ये पॉसिबल है, क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं तो एक ना एक दिन ये जरूर आपको मिलेगा। एक बार जब आप इसे अचीव कर लेते हैं तो आप इस मेथड को किसी भी डिजायर पर लागू कर सकते हैं और इसे अपनी आंखों के सामने सच बनते हुए देख सकते हैं। इस टेक्निक में खुद को एज अ फर्स्ट पर्सन के रूप में विजुलाइज करना है जो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आपको ऐसा 3 दिनों के लिए करना है। लैडर पर चढ़ने उतरने के प्रोसेस को प्रॉपरली डिटेल में लिखें। ये किस प्रकार की सीढ़ी है, दिखने में कैसी है, ये किस पर लीन कर रही है और आपको इसमें चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। खुद को सीढ़ी में चढ़ते हुए महसूस करें। इस सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की इमेजिनेशन करने के लिए अपनी सभी सेंसेस का उपयोग करें। इस एक्सपेरिमेंट का कोर पर्पस ये है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार फीड होनी चाहिए। बिलीव मी, ये एक्सपेरिमेंट जिन लोगों पर किया गया उन लोगों पर ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जिन लोगों ने वॉलंटियर किया था उन्होंने इस बात को माना कि एक्सपेरिमेंट के कुछ ही दिनों के बाद वो किसी ना किसी तरह से ऐसे कामों में लग जाते थे जिसमें सीढ़ी का कोई ना कोई रोल जरूर होता था। या तो कोई सीढ़ी पर चढ़कर पेंट कर रहा था या फिर कोई सांप सीढ़ी का गेम खेल रहा है। और जिन भी कामों को उन्होंने किया उसमें उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ये टेक्निक इस बिलीव के इर्द गिर्द घूमती है कि जब ह्यूमन इमेजिनेशन करता है तो अवेयर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लिमिटिंग बिलीव समझने लगता है और साथ ही साथ अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से भी वाकिफ हो जाता है। जब आप अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं तो आप अवेयरनेस की क्रिएटिव पावर से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। जब आप अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करते हैं और क्लियरली आई एम स्टेटमेंट के साथ अपने डिजायर को क्लेम करते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस को उस डिजायर को जन्म देने के लिए निर्देश देते हैं। उस आई एम से जुड़ी कोई भी चीज आपकी वास्तविकता बन जाएगी।
हमारी इमेजिनेटिव दुनिया ही हमारी वास्तविक दुनिया है, जबकि फिजिकल वर्ल्ड उसकी एक रिफ्लेक्शन है जिसे हम अपनी कल्पना से बनाते हैं। आप अपनी इमेजिनेटिव पावर से अपनी विजुअलाइजेशन एबिलिटी को परफेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले एक इमेजिनल सीन कंस्ट्रक्ट करें। आपको एक छोटा मगर डिटेल्ड सीन बनाना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, अबंडेंस, परफेक्ट लव रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? केवल आप ही आपकी डीपेस्ट डिजायर को जानते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की एक हैप्पी एंडिंग लिखें। वो क्या चीज है जो आपको दुनिया की हर खुशी दे देगा अगर आपके पास आ जाए, इसे लिख ले। अब केवल अपनी एक हैप्पी एंडिंग के बारे में सोचें। हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक छोटे से सीन की कल्पना करें जहां आप खुद को सक्सेस अचीव करते हुए देख रहे हैं उस लाइफ पार्टनर की वजह से। जी हाँ, परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में आता है और अगर वो प्रोग्रेसिवली आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता है तो वही आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। या फिर अगर आप जॉब प्रमोशन चाहते हैं तो उस सीन की कल्पना करें जिसमें आपका बॉस आपको बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड दे रहा हो, या आपके फ्रेंड और फैमिली आपके न्यू प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी दे रहे हों। एक बार जब आप उस सीन क्रिएशन टेक्निक में माहिर हो जाएं जो आप चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेटिव स्टेट और स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, इसमें एंटर करना। अब अपनी सीड और डिजायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोने का समय आ गया है। उस इमेजिनल सीन को एक लूप में रिप्ले करें। इस प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक कि ये नेचुरल ना लगे, एक मेमोरी की तरह। यदि आप इसे सफिशिएंट टाइम के लिए करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ऐसा आपको कुछ दिनों या महीने तक करना पड़ सकता है। आपकी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करने में कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन इसके प्रति ऑब्सेस्ड ना हो। बस एज अ एक्सरसाइज के रूप में करें और आगे बढ़ें। फाइनली इट्स टाइम टू लेट इट गो। आपको हर दिन इन इमेजिनल सीन्स की जबरदस्ती कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ये आपको इसे बार बार दिखने पर अच्छा महसूस कराता है तो ही इसे करें, क्योंकि अगर आप इसे जबरदस्ती करते रहेंगे तो ये कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें डे ड्रीमिंग बंद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन को बच्चों की एक्सरसाइज समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज रियलिटी इमेजिनेशन से ही बनती है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।